हुआ है। मैं अब बगैर किसी ताखीर के हमारे मायनाज आलिम बेमिसाल खतीब व मुक़र्रिर हजरत मौलाना नोमान साहब को मैं दावत स्टेज तकरीर के लिए आवाज दे रहा हूँ। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप अल्लाह की मारिफत, अल्लाह का तज़किरा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा और इंसान की हकीकत, इंसान किस मकसद के लिए आया है, हजरत मौलाना नोमान साहब ये तकरीबन 15 मिनट के लिए आ रहे हैं। आप हजरात समाअत फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन इत्तबअ सुन्नती वजबत लहु शफ़ाअती व हुव वारिदुन अलैयल हौज़ वमन लम यत्तबिअ सुन्नती लम यनल शफ़ाअती वलम यरिद अलैयल हौज़ औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। नबी आपको मैंने देखा नहीं है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफ़र का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज़ तक सुन सका मैं, न ग़ज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ़ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ाद राह भी न पहुँचा सका मैं। नबी आप जिस दम थे सौरो हिरा में, कोई ज़ाद राह भी न पहुँचा सका मैं। मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आपके घर से दर से मोहब्बत, सफ़र से मोहब्बत, हज़र से मोहब्बत, मुझे आपके हर पहर से मोहब्बत, हर एक रास्ते राह गुज़र से मोहब्बत, वो ईमाए शक़ुल क़मर से मोहब्बत, ज़क़न से दहन से नज़र से मोहब्बत, नबूवत की जिसने गवाही
आका, हाँ उसको से उस हजर से मोहब्बत, ये बेढंग सी मेरी मोहब्बत का तोहफा, क्या इसकी इजाबत का है कोई रास्ता, क्या इसकी इजाबत का है कोई रास्ता। सल्ले अला दीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले अला सय्यिदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबू बकर सा मैं रफ़ीक़े सफ़र हूँ, न उस्मान हैदर न मैं उमर हूँ, न तल्हा न हमज़ा सईदो साद हूँ, अनस जैसा खादिम न खालिद असद हूँ, न मैं इब्ने औफ़ ज़ुबैर उबैदा, न मैं बूद जाना मुआज़ो क़तादा, न अरक़म न अख़नस बिलाल और यहया, न मिस्ले यसार और यासिर न याला। मैं इन सब के कदमों के ज़र्रों का ज़र्रा, मगर ए नबी आपका हूँ मैं शैदा, मगर ए नबी आपका हूँ मैं शैदा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अला सय्यिदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अला सय्यिदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप हजरात को भी पढ़ना चाहिए, इसका विर्द करनी चाहिए, इससे बेशुमार सवाब है और रहमतें बरसती है दरूद पढ़ने पर। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तकिल एक दरूद है। मेरे मुहतरम बुजुर्गों, अजीज साथियों, मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम, हुफ़ाज़ इज़ाम, खुसूसन महल्ला सात बटिया के गयूर नौजवानों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेहद करम और एहसान है कि अल्लाह ताला ने इस सरजमीन में हमें थोड़ी देर दीन की मजलिस कायम करने की तौफीक अता फरमाई। आप और हम बखूबी वाकिफ हैं कि ये जगह ऐसी जगह है कि जहां से लोग ज्यादा गुजरते भी नहीं हैं और यहाँ पर रोशनी भी नहीं होती है, बल्कि अंधेरा रहता है। ये जहां हम और आप बैठे हुए हैं अभी, और इतनी रोशनी में बैठे हुए हैं, यहाँ अंधेरा रहता है, लेकिन दीनी मजलिस के इनेकाद से आप देख रहे हैं कितनी रोशनी है और कितनी नूरानियत है। यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान है। और जलसे से एक फायदा ये होता है कि हम बाबांगे दुहल और बुलंद आवाज से हम ये बता देते हैं कि हम सिर्फ अल्लाह और रसूल को मानने वाले हैं, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं और हम रसूल की मानते हैं, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़कर हम ईमान वाले हैं। ये हम बावाज़े बुलंद कहते हैं। और सरजमीन आप जानते हैं, अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, कि उस दिन जबान पर मोहर लगा दिए जाएंगे और हाथ पैर जिस्म के आज़ा गवाही देंगे कि बंदा क्या करता था। और आता है कि जमीन भी गवाही देगी कि इस बंदे ने मेरे ऊपर गुनाह किया था या इबादत किया था। जमीन गवाही देगी कि ये बंदा मेरे ऊपर अल्लाह की इबादत करता था और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ता था।
इसलिए हम और आप जमा हुए हैं इसलिए ताकि हम यहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करें और जिक्र सुने। दोनों का सुनना इबादत है। कुरान का सुनना भी इबादत, कुरान का पढ़ना भी इबादत, और हदीस का सुनना भी इबादत, हदीस का पढ़ना भी इबादत। तो कुछ लोग आएंगे, कुछ उलमाए किराम आएंगे, आपके सामने कुरान और हदीस को सुनाएंगे, तो उनको सुनाने का अजर मिलेगा, आपको सुनने का अजर मिलेगा। और ये जमीन गवाही देगी कि ऐ अल्लाह, मैं ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी हुई थी, इन्होंने मजलिस को कायम किया और मेरे ऊपर तेरा और तेरे रसूल का नाम लिया, मैं गवाही देती हूँ। ऐ अल्लाह, इनकी बख्शिश फरमा, इनकी मगफिरत फरमा। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला उस जुमरे में हमें भी शामिल फरमा दे, उस फहरिस्त में हमें भी शामिल फरमा दे। मैंने एक आयत की तिलावत की है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, के मोमिनों के लिए, ईमान वालों के लिए मेरे रसूल की जिंदगी में, मेरे रसूल की तालीमात में एक आइडियल है, एक नमूना है। उसे देखकर ईमान वाले चलेंगे और उनको देखकर फॉलो करेंगे, उनके मुताबिक अमल करते हुए आएंगे। वो जो कहेंगे मा अताकुमुर रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, रसूल जो कहेंगे उसे करेंगे, जिससे वो रोकेंगे उससे रुक जाएंगे। ये जब करके आएंगे तो मैं उन्हें कबूल कर लूंगा। एक सहाबी आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे कुछ नसीहत कर दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान लाओ अल्लाह पर, नमाज कायम करो, ज़कात दो, अगर इस्तिताअत है हज अदा करो। ये सब चीजें हुजूर ने फरमाया। उसके बाद वो गए और कहा, जाते जाते कहा, ला अज़ीदु वला अनकुसु, ना इस पर कुछ ज्यादती करूंगा ना इससे कमी करूंगा, जो हुजूर ने कहा है वही करूंगा। हुजूर ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ में कई रिवायत, रावी बदल कर कई रिवायतें इस तरह की हैं। हुजूर ने फरमाया, देखो जन्नती जा रहा है। क्या मतलब? हुजूर ने जो कहा है उसको करूंगा, उससे आगे नहीं करूंगा, और हुजूर ने जहां तक कहा वहीं तक करूंगा, उससे कम नहीं करूंगा। हमारा आपके लिए सबक है कि हुजूर की जिंदगी, हुजूर की तालीमात हमारे लिए नमूना है। हम किसको नमूना बनाते हैं? हम दुनियादार को नमूना बनाते हैं, हम अदाकार को नमूना बनाते हैं। गलत है ये। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, कि तुम चाहते हो कि अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे तो सुनो, मेरे नबी की इत्तिबा करो, मैं तुमसे मोहब्बत कर लूंगा। अल्लाह ने ये तो नहीं कहा कि अदाकार की इत्तिबा करो। आज नौजवान क्या करते हैं? किसके तर्ज पर बाल काटते हैं, किसके तर्ज पर कपड़े पहनते हैं, किसके तर्ज पर लिबास पहनते हैं? एक अदाकार के तर्ज पर और एक फासिक के तर्ज पर हम कपड़े पहनते हैं, हमारा लिबास वैसा, हमारा पोशाक वैसा। जबकि अल्लाह कह रहा है क्या? मेरे नबी के तरीके पर चलना, मेरे नबी को आइडियल बनाना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास जो सुलहा उलमा का लिबास है, हर जमाने में, हर वक्त में उस जमाने के जो सुलहा का लिबास होगा वही सुन्नती लिबास होगा। मुफ्ती सईद अहमद साहब पालनपुरी का आपने नाम सुना होगा, उन्होंने यही तारीफ की है कि सुन्नती लिबास किसे कहते हैं? हर जमाने में उस वक्त के जो सुलहा का लिबास होगा वही सुन्नती लिबास होगा। अब बताइए हम किसके तरीके पर चल रहे हैं? हम एक अदाकार के तरीके पे चल रहे हैं। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। एक हदीस में आया है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़ा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़ज़ा से मना फरमाया। क़ज़ा किसे कहते हैं? एक तरफ छोटा छोटा बाल कर देना, एक तरफ बड़ा रखना, इधर छोटा कर देना, इधर बड़ा रखना, यानी कहीं छोटा कहीं बड़ा, कहीं छोटा कहीं बड़ा, इस तरह के बाल कटने से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अब बताइए, सारा मुआशरा इस पर बिल्कुल
एक छोटे से छोटे बच्चे को भी देखें हम, उसको भी माँ बाप इस तर्ज पे बाल कटवा के लाकर फख्र करते हैं कि हमने, मेरा बच्चा कितना खूबसूरत लग रहा है कि दोनों तरफ से छोटे छोटे बाल हैं, ऊपर से बड़ा बाल है, बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बच्चा। अफसोस है, अफसोस है, ये मुआशरा, इस तरह का मुआशरा दीनी मुआशरा नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल इस तरह का नहीं होता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 तरह का बाल रखा है, जुम्मा, वफरा, लिम्मा, 3 तरीके का बाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा है, कान की लौ तक और यहाँ तक थोड़ा नीचे और उसके बाद गर्दन तक। अब बताइए इनमें कौन सा बाल शामिल है हमारा? कोई भी नहीं है। नहीं तो फिर बराबर रखें, बराबर भी नहीं रखते, बल्कि छोटा और बड़ा रखते हैं। जुल्फ तो रखते ही नहीं है और उसके बाद रखते हैं तो छोटा और बड़ा। ये हुजूर का तरीका नहीं था। उम्मे माबद ये खातून है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हिजरत के सफर में वो हुजूर का हुलिया बयान करती हैं और कहती हैं ज़ाहिरुल वज़ा अबलजुल वज्ह हसनुल खुल्क लम तइबहु सुजला वलम तुजरि बिही सअला वसीमुन कसीमुन फी ऐनैहि दअज व फी अशफारिहि वतफ व फी सौतिहि सहल व फी उनुक़िहि सतह अज़ज अक़रन शदीद सवादिश शा'r। जो मैं अर्ज करना चाहता हूँ ये शदीद सवादिश शा'r, हुजूर के इंतहाई काले बाल थे। आज हमारे नौजवान कौन सा बाल रखते हैं? कलर, अलग अलग कलर का बाल रखते हैं। बताइए, सहाबी कहते हैं वअहसन मिन कलम तरक़त ऐनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशाउ। मोहम्मद को मैंने ऐसे देखा किसी माँ ने जना ही नहीं है, ऐसा हुस्न जमाल वाला, ऐसी शान वाला। और उनको अल्लाह ने कैसा दिया बाल? शदीद सवादिश शा'r, इंतहाई काले बाल, इंतहाई काले बाल। आज हमारा आप सोचते हैं कि दूसरे रंग में खूबसूरती है। अगर दूसरे रंग में खूबसूरती होती तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला दूसरे रंग का बाल देता। पता चला काले रंग में खूबसूरती है और हम और आप क्या करते हैं? दूसरे रंग को लगाते हैं। अल्लाह। एक मौके पे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए अपने जूते को सिल रहे हैं तो पेशानी पे पसीना आता और यूं रुखसार से टपकने लगता है। हजरत आयशा देख रही थी। कुर्बान जाइए हजरत आयशा पर। इतनी रिवायतें पेश की हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनसे ज्यादा किसी बीवी से रिवायतें मनकुल नहीं है। और उलमा कहते हैं कि हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुफ्तिया थी, मुफ्तिया। जैसे आलिम मुफ्ती होता है ना, औरतों में मुफ्तिया थी। अगर किसी सहाबी को किसी चीज में शक होता तो वो जाकर हजरत आयशा से दरियाफ्त फरमाते, पर्दे में रहते। हजरत आयशा कहती है, रसूल अल्लाह मेरा जी चाहता है कि मैं शेर पढ़ूं। हुजूर ने फरमाया पढ़ो। हजरत आयशा ने फरमाया वलौ समिअू फी मिस्र औसाफ खद्दिही लम्मा बदलू फी सौम यूसुफ मिन नक़दी लवाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु लअसरना बिल क़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। कि मिस्र वाले वलौ समिअू फी मिस्र औसाफ खद्दिही, अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार की खूबसूरती को सुन लेते और जान लेते, यूसुफ की खरीदारी में पूंजी खर्च न करते। लम्मा बदलू फी सौम यूसुफ मिन नक़दी लवाही ज़ुलैखा लौ रअयना जबीनहु लअसरना बिल क़त्इल क़ुलूब अलल ऐदी। अगर ज़ुलैखा की सहेलियां मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी की खूबसूरती को देख लेती तो अपने हाथ के बजाय दिल के काटने को तरजीह देती। ऐसा हुस्न जमाल अल्लाह ताला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। अब मुझे बताइए कि मोहब्बत की 4 अलामतें बताई हैं। उलमा ने लिखा है कि 4 चीजें पाई जाएं तो उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है दिल में। अखलाक, हुस्न, जमाल, निस्बत, आला नसब। तो हुजूर के अंदर अखलाक भी है और जमाल भी है, हुस्न भी है और इसी तरह नसब आली खानदान से है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब भी हम मोहब्बत न करें तो फिर किससे करें? और जिनकी मोहब्बत से अल्लाह राजी होता हो, हुजूर ने फरमाया मन इत्तबा सुन्नती,
और दूसरी रिवायत में है मन अहब्बनी इत्तबा सुन्नती, कि जो ये कहता है कि मैं नबी से मोहब्बत करता हूं, उसे चाहिए कि मेरी इत्तिबा करे, वो हकीकी माने में मुझसे मोहब्बत करने वाला होगा। लेकिन अगर मेरी इत्तिबा नहीं करता है तो सिर्फ जबान से कहता है मैं हुजूर से मोहब्बत करता हूं, ये मोहब्बत कोई काबिल कबूल नहीं। तो मैंने एक रिवायत पढ़ी थी, बस उसका तर्जमा करके अपनी बात को खत्म करूंगा। हुजूर ने फरमाया मन इत्तबा सुन्नती वजबत लहू शफाअती व हुवा वारिदुन अलैयल हौज़, जो मेरी सुन्नत की इत्तिबा करेगा वो मुझसे कल क़यामत में हौज़ कौसर पे मिलेगा और मेरे ऊपर उसकी शफाअत वाजिब है। और इसके बिलमुकाबिल वमन लम यत्तबि सुन्नती लम यनल शफाअती वलम यरिद अलैयल हौज़, और जो मेरी सुन्नत की इत्तिबा नहीं करेगा वो मुझसे कल क़यामत में हौज़ कौसर पर भी नहीं मिलेगा और मेरे ऊपर उसकी शफाअत वाजिब भी नहीं। इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं कि हम हुजूर से सच्ची पक्की मोहब्बत करते हैं, तो दिनों रात हर लम्हा हर सेकंड हम ये सोचें कि हुजूर ने क्या तालीमात दी हैं हमारे रहन सहन में, उठने बैठने में, चलने फिरने में और घर में बाहर में। हुजूर ने क्या तालीमात दी हैं, किस तरह मिलना है, किस तरह पेश करना है अपने आप को, दिन कैसे गुजारना है, रात कैसे गुजारनी है। जैसा हुजूर ने कहा है हम वैसे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हम किसी की नहीं सुनेंगे। जब ये ठान लेंगे और इत्तिबा करने लगेंगे हुजूर की एक एक सुन्नत की, तो क्या होगा, फिर हम हौज़े कौसर पे मिलेंगे जिसके बारे में आता है ला यज़मउ अहदन अबदा, कि जिसके पीने के बाद हौज़े कौसर को पीने के बाद, कौसर के शराब को, वो जो जामे कौसर है उसको पीने के बाद जन्नत में पहुंच जाएगा, उससे पहले प्यास नहीं लगेगी। तफसील का मौका नहीं है, बस दुआ करें मेरे लिए भी और आप अपने लिए भी, और ये कोशिश करें कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची और पक्की इत्तिबा करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह।